अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि मैंने पिछले जुमा अर्ज़ किया कि आइंदा जो जुमा यानी आज वाला जुमा 4 रमजान शरीफ या 3 होगी। बहरहाल आज 4 रमजानुल मुबारक है और गुज़श्ता दिन जो गुजरा है 3 रमजानुल मुबारक मेरे आका करीम ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया दानाए सुबुल मौलाए कुल वजह तख्लीक़ कायनात मक़सूद कुल कायनात अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी लख्ते जिगर सय्यदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला साइमा राकिया राफिया फकीहा आलिमा कारिया बेखता बेगुना मलके फिरदौसे बरी खातून जन्नत सय्यदतु निसाइल आलमीन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा। आपका यौम विसाल 3 रमजानुल मुबारक को हुआ 11 हिजरी में। तो इसलिए मैंने आपकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए कुरान करीम के 2 मुख्तलिफ मकामात से कलिमात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। तीसरे पारा की सूरा आले इमरान से आयत नंबर 42 ये मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की और 22वें पारा में से वो मशहूर व मारूफ आया करीमा जो अक्सर आप सुनते रहते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, उसके कलिमात तिलावत किए। इसमें भी एक बतूल की पाकीज़गी का जिक्र है, उसमें भी उस बतूल की तहारत का जिक्र है।
ये जो मैंने तीसरे पारा में से मुकद्दस कलिमात तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, व इज़ क़ालतिल मलाइका, और जब फरिश्तों ने कहा, या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और खूब सुथरा किया और आज सारे जहान की औरतों से तुझे पसंद किया। हाज़रीन कराम, यहाँ लफ्ज़ जो है वतहरकी, अल्लाह ने तुझे खूब सुथरा किया। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे हजरत मरियम को जो मकाम दिया, बावजूद औरत होने के बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए मुकर्रर फरमाया। जबकि ये खिदमत, ये काम मर्दों से लिया जाता है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद खातून है, औरत है कि जिसकी ड्यूटी बैतुल मक़दस, किबला अव्वल, मुसलमानों का जो किबला अव्वल है, और अब भी वो मुसलमानों का ही है। समझ आ गई ना? तो वहां की खिदमत के लिए अल्लाह ने मुख्तस फरमाया। शायद औरत की ये ड्यूटी इसलिए नहीं लगाई जाती कि औरत के कुछ अय्याम होते हैं कि वो इबादत भी नहीं कर सकती, तिलावत भी नहीं कर सकती, और पाक घर में दाखिल भी नहीं हो सकती। लेकिन ये खातून जिसकी ड्यूटी लगाई गई, इस हवाले से अल्लाह ताला ने एक तो फरिश्तों के जरिए उनकी पाकीज़गी की खुशखबरी उनको सुनवाई गई, फरिश्तों के जरिए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका रिज़्क़ आसमानों से भेजता, और फिर उसके अलावा उलमा फरमाते हैं कि जो औरतों के अवारिस होते हैं, ये बीबी उससे भी पाक थी। बात समझ आ गई है? अब कुरान करीम मेरे और आपके आका पे नाजिल हुआ। हम आखिरी उम्मत हैं, ये आखिरी किताब है। इसमें अल्लाह ताला ने उस बतूल का जिक्र क्यों किया? बात मेरी मैंने ये जुमले बनाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत की होगी। बस आपने सुभान अल्लाह कहना था कि मेरी हौसला अफजाई हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बतूल का जिक्र इस किताब में क्यों किया? ताकि लोगों को पता चल जाए बतूल कहते किसको है, ताकि लोगों को पता चल जाए बतूल कहते किसको है। अब ये बतूल, अच्छा एक वो बतूल मरियम और एक ये बतूल सैयदा। अच्छा वो बतूल जब उसको खाने की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो आसमान से आते हैं। लेकिन जब इस बतूल की बारी आती है, आसमान वालों को जरूरत पड़ती है, तो वो दरे ज़हरा पे आते हैं। वयुतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। समझ आ गई बात? और आज भी याद रखिएगा, मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं, ये सना खान पढ़ रहे थे ना, जब उन हस्तियों का जिक्र हो तो कुछ दिया करो इनको। आपको क्या पता, वैसे जो मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं उनको तो पता होगा कि इनकी शानो अजमत जो मैं बयान करता रहता हूँ, हमारी क्या औकात है। हम तो अपना मुकद्दर संवारने के लिए इनका जिक्र करते हैं। बात समझ आ रही है? तो आज जितने सना खान उठे, आज हजरत सैयदा पाक के कसीदे पढ़ रहे थे, सैयदा पाक की शान बयान कर रहे थे, लेकिन फिर भी कमा हक बयान कोई भी नहीं कर सकता। जिसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लख्ते जिगर कहा, लख्ते जिगर, जिगर का टुकड़ा। पहले भी मैं नुस्खा कई बार दे चुका हूं, एक बार फिर दे देता हूं।
2 रकत नफल पढ़ के सैयदा पाक की बारगाह में इसाले सवाब करके फिर रब से जो मांगना मांगना। ये दारी ऐसा मैंने तो प्रैक्टिकली करके देखा। मैंने जब भी ये अमल किया आज तक ना नहीं, बल्कि चले मैं वाकया शेयर कर देता हूँ कि जनाबे खलीफा सानी अमीरुल मुमिनीन सैयदुना व मौलाना हजरत सैयदुना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत के रावी है। जरा तवज्जो से सुनिएगा। आप फरमाते हैं रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मंज़ली फातिमा। आप फरमाते हैं कि एक दिन हजरत फारूक आजम फरमाते हैं एक दिन मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातून जन्नत के घर में देखा कि वल हसन वल हुसैन यबकियानी जुअन, दोनों शहजादे रो रहे हैं। दोनों शहजादे वयतदव्वरानी, दोनों शहजादे रो रहे हैं। रो किस वजह से रहे हैं कि भूख की वजह से रो रहे हैं दोनों शहजादे। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और आका करीम अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज है, शहजादों को झोली में लेकर बैठे हैं। सैयदा ने कहा कि अब्बा जान घर में फिल वक्त खिलाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको हौसला भी दे रहे हैं और साथ हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को खाना खिलाए? गौर से सुनिएगा। है कोई रिवायत सुनेंगे आपको ज़ौक़ भी आएगा। और एक बात ये भी याद रखना, कोई ये ना समझे कि जो एक प्याले से 70 का पेट भर दे वो मांग क्यों रहा है। बात समझ रहे हैं? किसी के ज़हन में ये ना आए कि जो जन्नत बांटते हैं और रब के खजानों के भी मालिक हैं, वो मांग क्यों रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे कुछ मांगूं, इसका क्या मतलब है? मेरे पास कुछ नहीं है। बोलिए है जो मुझे देगा। मिसाल के तौर पर आपके घर में आपके पड़ोसी के घर से कोई प्लेट में कुछ आता है तोहफे की सूरत में। आजकल रमजान शरीफ चल रहा है, लेन देन होता है तोहफों की सूरत में। एक दूसरे के घर में प्लेट में कुछ चावल भेज रहा है, कोई हलवा भेज रहा है, कोई चाट भेज रहा है, कुछ न कुछ आता है। तो क्या आपके घर में, सही सी मुझे बात बतानी है, रमजान शरीफ का महीना और जुमे का दिन है, मुझे बताएं कि आपके घर में कोई ऐसा हदिया भेजे, तोहफा भेजे, तो आप प्लेट खाली देंगे? बोली खाली तो नहीं देनी। यानी आपके घर में कोई दे तो आप कहें ठीक है पुत्र जा, फिर भेज देंगे तेरे बर्तन वापस। उस वक्त कुछ हुआ तो धो के उसमें डाल के वापस करेंगे। अगर फिर वक्त कुछ ना हुआ कहा जाएगा कि ठीक है बर्तन फिर भेज देंगे, खाली नहीं भेजना। या बर्तन भेज भी दिए, फिर अगले दिन 2 दिन बाद आपके ज़हन में रहेगा यार उसने हदिया भेजा था। तो जब आपके घर कोई हदिया भेजे तो तुसी खाली बर्तन वापस ना करो। जब रब की कुल कायनात के मालिक के बच्चों को कोई खाना खिलाएगा तो क्या कायनात का मालिक उसकी झोली नहीं भरेगा? क्या उसकी झोली नहीं भरी जाएगी? भरी जाएगी ना। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम और फिर अल्लाह ने मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की ज़ाहिरी मालो दौलत से नहीं नवाजा। इसकी कई हिकमतें हैं, इसकी कई हिकमतें हैं। उस एक हिकमत ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के पास दुनिया का माल होता, सोना चांदी होते, तो फिर दुनिया के लालची इर्द गिर्द जमा होते। दुनिया के लालची, दुनिया लेने वाले इर्द गिर्द जमा होन भी देख लो। गरीब दा कोई बेली नहीं बनता, 4 टके आ जान तो सारे ही सज्जन, सारे ही बेली। ऐसे ही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया का माल ज़ायद तौर पर नहीं दिया।
वगरना 4-5 बंदों का जाबिर के घर में एहतमाम हो तो कई 100 को नबी पेट भर के खिला दें। पानी ना हो तो प्याले में उंगलियां रखें, 5 उंगलियों से चश्मे जारी कर दें। इसलिए रब ताला ने अपने महबूब को ज़ाहिरी माल नहीं दिया ताकि यहाँ कोई माल के लालच में ना आए, आमिना के लाल की मोहब्बत में आए। और फिर यहाँ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की अजमत भी जाहिर हो रही है कि वो माल के लालच में आमिना के लाल की जुल्फों के असीर नहीं बने। वो माल के लालच में सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों के असीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपना माल भी हुजूर के नाम पे लुटा दिया, अपना सब कुछ भी लुटा दिया और लुटा के कहा सोनिया असी भी तेरे, साडा माल भी तेरा। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि है कोई जो मेरे बेटों को खाना खिलाए, है कोई जो मेरे बेटों को खाना खिलाए। अच्छा, ये बात करने की देर थी, थोड़ी देर गुजरी ना तो यही बात हजूर अलैहिस्सलाम ने दोहराई तो दरवाजे के आगे से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ गुजर रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप अशरा मुबशरा में से आप गुजर रहे थे तो आपके कानों में ये बात पड़ गई। उस वक्त आपके पास इतना माल नहीं था, घर गए तो घर वालों से पूछा कुछ खाने के लिए है? घर वालों ने कहा हाँ 2 रोटियां पड़ी हैं हमारे खाने के लिए। कहा दे दो। घर वालों ने पूछा होगा हम क्या खाएंगे? कहा तुम्हारा बंदोबस्त भी हो जाएगा, फिलहाल ये रोटियां मुझे दो जल्दी से। वो दोनों रोटियां उठाई, दोनों पे शहद डाला और पनीर डाला, दोनों रोटियां लाकर जल्दी से घर से निकले और दरवाजा फातिमा पर तशरीफ लाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गुलाम हाजिर है, आपके बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उठे, वो दोनों रोटियां वसूल की और आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों को खिलाई और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने पास बिठा के कहा कफाकल्लाह अम्र दुनिया का। आका करीम ने फरमाया अल्लाह तेरी दुनिया पूरी करे। तवज्जो से सुनिएगा, अभी एक जुमला रहता है कफाकल्लाह अम्र दुनिया का, अल्लाह तेरी दुनिया पूरी करे। अगर आपको इस जुमले की उर्दू में समझ नहीं आई तो मैं पंजाबी में तर्जमा कर दूं। मेरे आका ने फरमाया ओए मेरे पुत्रा नु रोटी खुआना लिया, इंशाअल्लाह तैनू कदी लोड़ दी ठौर ना। मेरे बच्चों को खिलाने वाले अल्लाह तेरी दुनिया पूरी करे। ये दुनिया के लिए दुआ। और फिर फरमाया व अम्मल आखिरा फइन्नी दामिनुल लका या अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान दुनिया में तुझे लोड़ दी कदी तैनू ठौर ना आवे ते हशर दे मैदान विच मैं मोहम्मद मुस्तफा ते रज़ा में। अल्लाहु अल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। नारा अगर लगाना भी है तो बस मुख्तसर जरा रखें, शुक्रिया। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात समझ आ गई है? अल्लाह तेरी दुनिया पूरी करे और आखिरत में मैं तेरा ज़ामिन हूं। फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अल्लाह ने इतना माल दिया कि रोजाना हजारों दिरहम सदका करते। उस दौर के अंदर हजारों दिरहम रोजाना सदका करते और हजारों बकरियां आपके पास थी, बकरियां भी सदका करते। हजारों लोगों का रोजाना तो किसी ने पूछा जब फौत हुए ना हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ,
तो घर वालों ने जब वो तरके में जो विरसा छोड़ा तो सोने की ईंटें घर से निकली, सोने की ईंटें, इतना माल था। किसी ने पूछा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ये यकदम इतना माल तेरे पास कहां से आया? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के जो जुमले मैं अपने अल्फाजों में ढाल के आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो रखिएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आपसे पूछा गया कि इतना माल यकदम कहां से आया? उन्हें क्या 2 रोटियां दी कमाई, 2 रोटियां दी कमाई, हाय 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 हाय, 2 रोटियां दी कमाई। मैं सरकार दी बारगाह फातिमा दे पुत्रां वास्ते तवज्जो यार, अल्लाह दा नाम जे मेरे बाबा, 2 रोटियां दी कमाई है। मैं 2 रोटियां सैयदा पाक दे पुत्रां नूं पेश कीतियां ते बस फिर अल्लाह दी करनी ऐसी हुई, एक रोटी ने मेरी दुनिया बदल दी, दूसरी रोटी ने मेरी आखिरत बदल के रख। नात खानों को आपने सुना है, अज़र अब्बास चिश्ती, फारूक सियालवी, कारी सैफुल्लाह कादरी, बच्चों ने सब ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा। ज़ौक़ आया था। एक शेर मैं भी सुनाना चाह रहे हैं, अगर थोड़ा ज़ौक़ है सुभान अल्लाह की नहीं तो रोजा लगा तो नहीं होया। वेखो ना जे तुहानू सुभान अल्लाह कहंदे आ आपको परेशानी ते मैं फिर तकरीर बंद कर दें। मैं तो पूरी तकरीर कर रहा तो मेरा भी रोजा है। मेरे नबी की शहजादी की बारगाह कैसी बारगाह कि जहां से मंगते की तकदीर बदलती है। यहाँ अब्दुर्रहमान बिन औफ मंगता बन के नहीं आए बल्कि हदिया पेश करने के लिए आए। तो फिर अल्लाह ने इतना माल अता किया, इतना माल अता किया, दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। फिर मैं क्यों ना कहूँ सैयदा ज़हरा ये बात आगेरा जेड़े मंगते भी तेरे दबारे गाए। कभी साइड डाले सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा ये बात आगेरा जेड़े मंगते भी तेरे दबारे गए। सैयदा ज़हरा ये बात आगरा, सैयदा ज़हरा ये बात आगरा जेड़े मंगते भी तेरे दबारे गए। ओ ज़माने दे, ओ ज़माने दे सखी बन गए ते फिरौना दीवारे नयारे गए। ओ ज़माने दे दाता सखी बन गए ते फिरौना दीवारे। बोलो बोलो सैयदा के मंगते बन के बोलो, हर बंदे की आवाज आए, पाबंदी नहीं के ऊंचा पड़ा जाए, दिल में पढ़ लो। एक बार इल्तिजा तो करो सैयदा ज़हरा ये बात तागेरा जेड़े मंगते भी तेरे ओ ज़माने दे दाता सखी बन गए ते फिरौना दीवारे, ते फिरौना दीवारे नयारे गए। तेरे बाबे दा खादिम है रूहुल अमीन, तेरे बाबे दा खादिम है रूहुल अमीन। तेरी पाकीज़गी उतरी तेरे ते, उतरी तेरे ते चादर
तत्हीर दी सानू कुरान दे दसदे सिपारे गए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा उतरी तेरे ते चादर तत्हीर दी सानू कुरान दे दसदे सिपारे गए मिलके कह दीजिए सैयदा शुक्रिया जेड़े मंगते भी तेरे दवारे गए ओ जमाने दे दाता सखी बन गए ते फिर उन्हां दे वारे नियारे गए ये लेने वाले नहीं हैं ये देने वाले हैं इनके लिए अगर मांगी गई तो मवद्दत मांगी गई और अल्लाह की तरफ से हुक्मन मांगी इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा तबलीग रिसालत पे किसी किस्म का कोई अजर तलब नहीं किया गया रब ने फरमाया महबूब आपकी तबलीग रिसालत का अजर अल्लाह के जिम्मा करम पर है अपने गुलामों से कहिए कि मैं तुमसे तबलीग पर कोई अजर तलब नहीं करता और तुम दे भी नहीं सकते लेकिन याद रखना अगर कुछ देना चाहते हो कि इसके बदले हम कुछ ना कुछ दें अगर अपने आप को इस बात पे तसल्ली देना चाहते हो तो फिर महबूब इनको फरमा दीजिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आपके करीबियों से मवद्दत की जाए आपके करीबियों से मोहब्बत की जाए अर्ज की गई मन कराबतु का आका आपके करीबी कौन है फरमाया अली व फातिमा व वलदाहुमा मेरे करीबी अली फातिमा और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन या बात की समझ आई ये हस्तियां लेने वाली हस्तियां नहीं है ये देने वाले झोलियां भरने वाले उनके नाम पर सदका नफली सदका भी आप करते रहते हैं उनके नाम कर दिया करें 10 20 50 100 किसी को देना हो या अल्लाह इसका सवाब नबी की लख्ते जिगर मैं आपको बताऊं जिनकी बेटियां ना जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा जब सैयदा पाक की शादी हो गई ना रुखसती हो गई तो घर हुजूर इस्लाम से जरा दूर था जब घर दूर हुआ ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते और स्पेशली सैयदा पाक को देखने के लिए तशरीफ ले जाते नबी पाक अलैहिस्सलाम जुदाई बर्दाश्त न कर सके कहा फातिमा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम घर मेरे करीब ले लो तो जनाबे सैयदा पाक अर्ज करती हैं अब्बा जान फलां सहाबी अंसारी हजरत हारिसा उनका घर आपके घर के बिल्कुल साथ है अगर आप उनसे कहें ना वो ना नहीं करेंगे आगे से बाप का जवाब फरमाया फातिमा मुझे हया
अर्ज की आका आप हुक्म देंगे वो मना नहीं करेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे हया कि मैं हारसा से कहूं। उन तक ये बात पहुंच गई, नबी के सहाबी तक, हुजूर के गुलाम तक जब ये बात पहुंची ना तो वो बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए। तो कदमों पे हाथ रख के कहते हैं हुजूर मैं तोड़ा नौकर नहीं, मुझे आप अपना गुलाम नहीं समझते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हाँ तू मेरा गुलाम है। या रसूल अल्लाह क्या मेरी अकीदत पे कोई शक है? फरमाया नहीं, कतन नहीं। सोनिया फिर तुसी मैनू हुक्म क्यों नहीं किया? ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ और ਤੁਹਾਡੀ लखते जिगर होवे, वो मांगे वो तो रब से मांगे, रब इनकार नहीं करता, रब का बंदा कैसे इनकार करे? आका मैं भी आपका, मेरा माल भी आपका, मैं फातिमा के घर से अपना घर चेंज कर ले। फिर सैयदा फातिमा, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, अब भी वही जो हुजरा सैयदा पाक का वही घर, उसी की बात कर रहा हूं। वहां आप शिफ्ट हो गए, अब्बा जी को लो तार सब फिर भी नहीं रह गया। कहते हैं फातिमा मैं घर के अंदर से ना सुराख कर रहा हूं, मैं तुझे देखता रहूं, बस मेरा ये जी चाहता है मैं तुझे देखता रह, तू मेरी आंखें इस कदर मेरे आका को और आका करीम ने फरमाया कि मैं जब जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूं, मेरा जी चाहता कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं, तो मैं फातिमा का माथा चूमता हूं। शमम तुरीहा फातिमा, मुझे फातिमा के माथे से जन्नत की खुशबू आ जाती, फातिमा के माथे से जन्नत की खुशबू आ जाती है। सैयदा जनाबे हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि जब तक सैयदा फातिमा मेरे शिकम अतर में रही, मुझे जन्नत की खुशबू आती थी, यानी अजीब किस्म की खुशबू, दिल को लुभाने वाली। तो मैं हैरान होती कि मैं खुशबू इस्तेमाल भी नहीं करती और ये खुशबू मुझसे जाती नहीं। राज उस दिन खुला कि जब सैयदा पाक दुनिया में तशरीफ लाई तो वो खुशबू मेरे जिस्म से निकलकर मुझे फातिमा के जिस्म से वो खुशबू आना शुरू हो गई। मैं समझ गई ये आने वाली सिर्फ कोई आम बेटी नहीं है, बल्कि ये ज़हरा है। वो खुशबू आज भी आती है। उस खुशबू के लिए बुग़्ज़ का जुकाम होना जरूरी नहीं, यानी ये जरूरी है कि बुग़्ज़ का जुकाम ना हो, फिर वो खुशबू आएगी। अकीदत, मोहब्बत, प्यार हो, मवद्दत हो उन घर वालों से, तो फिर जिसको मोहब्बत और अकीदत होती है वो तो कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सर से लेकर पांव तक आप फूल हैं। सर ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की जा रही आका आप सर से लेकर पांव तक क्या है? फूल। सर ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। फूल से खुशबू आती है। कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अल्लाह की कसम अगर इस फूल का मुझे पसीना मिल जाए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आखिर में कहा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह बरेली दे इमाम, वाह कुश्ता इश्क़ मुस्तफा। तेरे लफ्ज़ भी तड़पा के रख देते हैं कि कहां से अल्फाज आप चुन के लाए। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की,
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को, कोई किसी को दो ना तो ज़हरा पाक के नाम कर दिया, खाली नहीं फेरंगी। हमारे इस मदरसा के लिए सिर्फ पाकपतन शरीफ से चंदा आता है, वो भी किस लिए, वो भी सरगोदा में रह के गए उस निस्बत की वजह से। वगरना मेरे वालिद साहब कहते थे कि मैं दूसरे शहर में जाकर अपने मदरसे की अपील इसलिए नहीं करता कि मुझे सरगोदा वालों की गैरत का ख्याल आता है कि एक एक रुपया दे के इन्होंने ये इतने बहरी जहाज जैसी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, तो मैं दूसरे शहर से तो तब मांगू जब मुझे सरगोदे में लोग न देते। आपकी वफाओं का जिक्र वो पूरी दुनिया में करते थे, और मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, दूसरे शहरों में लोग पूछते हैं ना कि आप पूरा पाकिस्तान जाते हैं तो बताएं सबसे ज्यादा ज़ौक़ कहाँ पर है। सबसे ज्यादा ज़ौक़ मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा ज़ौक़ में पहले नंबर पे सरगोदा। ये बड़े बड़े मानते हैं। आज रात हमारी इस मस्जिद में सैयदा पाक की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इत्माम हमने किया आज रात तरावी के बाद, और इंशाअल्लाह 2 खतीब आ रहे हैं, एक नकीब भी आ रहे हैं मुल्तान से और 2 खतीब आ रहे हैं। ते मैं दावत देना सैयदा पाक दे नां ते जलसा ते ओदे विच तुहानू सारियां नू खुले दिल नाल दावत ते नसीब जिदा होया महफिल तो बाद सैयदा पाक दे नां ते लंगर ते जेड़ा मरीज ओ लंगर खाएगा मेरा यकीन है उस लंगर दे सदके रब उन्हां नू शिफा दे। हुण तुहाडी मर्जी, समझ आ गई? तो बात क्या कर रहा था, हजरत सैयदा फातिमा का घर हुजूर के घर के साथ, हुजूर ने उसमें से सुराख रख लिया, तो किसी वक्त भी उठते सुराख में से अपनी बेटी को देखते, अपनी बेटी को देखते। और जब कभी सफर पे जाते ना हुजूर इस्लाम लोगों को मिलते सबसे आखिर में फातिमा को मिलते, सबसे आखिर में। क्यों? क्योंकि जो सबसे आखिर में मिलता है सफर में उसकी यादें वाबस्ता रहती हैं, उसका मिलना जो है ना वो उससे जुड़ा रहता है, वो सबसे आखिर में मिलते। फिर जब वापस आते हैं ना सबसे पहले मिलते, उदास हो जाते अपनी लख्ते जिगर के लिए। बेटियां हुजूर की 4 हैं। कितनी है? नबी पाक अलैहि इस्लाम की शहजादियां 4 हैं, लेकिन उनमें सैयदा पाक जो है ना हुजूर अलैहि इस्लाम को सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा प्यारी। वो एक असर हाज़रा का एक शायर है, आजकल बहुत कम शायर हैं जिनकी शायरी कुछ बेहतर हो या कोई ज़ौक़ वाली हो, बहुत कम, कुछ 100 में से एक। मगर ना शायर वो ने जेड़े पहले गाने लिखते सन हुण नातां लिखण लग गए, ते उन्हां नूं ये भी तमीज़ नहीं कि जेड़े गाने वाले लफ्ज़ वो तुसीं नातां विच मुंतखब कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये एक शायर है, उसने बड़े खूबसूरत ये 4 शेर उसके लिखे हुए, 5 शेर मेरे सामने है, जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो है, पूरी तवज्जो कर ले। वो शायर कहता है लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। तो तुम लोग इधर बागे फदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी। इधर बागे फदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर ज़हरा के कदमों में पड़ी है। ज़हरा की सवारी है वे जन्नत फिरदौस, ज़हरा की सवारी जन्नतुल फिरदौस की तरफ जा रही है। ज़हरा की सवारी है सुए जन्नत फिरदौस, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है। ये रिवायत भी मैं अर्ज करूंगा, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है। आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया। जनाबे सैयदा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब हुजूर इस्लाम की बारगाह में तशरीफ लाती ना, तो नबी पाक अलैहि इस्लाम बुखारी के अंदर ये रिवायत है
मुस्तदरक के अंदर, इब्ने हिब्बान के अंदर, मौजिमुल औसत के अंदर कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपनी शहजादी को आता देखते तो सुम्मा कामा इलैहा, तो हजरत फातिमा के लिए वो खड़े हो जाते। यार मैं सिर्फ इतना जुमला अर्ज करूं, जिस नबी के लिए कुल कायनात, वो नबी उस मुआशरे के अंदर जिस मुआशरे में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वो मुस्तफा अपनी बेटी के लिए खड़े भी होते हैं और फकत फलाहा, अपनी बेटी का माथा भी चूमते हैं, अपनी बेटी के हाथ भी चूमते हैं और अपनी जगह पर बिठाते हैं, खुद सामने बैठ जाते हैं। शायर इसकी शायर इशारा कर रहा है कि आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है, बासियत बेटी रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। तीन और भी बहनें हैं, तीन और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में तासीन, ये तासीन शायर का नाम है। तीन और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में तासीन, वो तीनों बड़ी हैं। तीन और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में तासीन, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी। असल लियाकत साहब ये जिक्र ही ऐसी है, हमारी क्या औकात, ये उनकी नजर हो तो फिर ऐसे बात बनती है, सिर्फ उनकी नजर, वगरना मुझे अपनी औकात का पता है कि मेरी औकात क्या है। आप लोग इज्जत से नवाजते हैं, हाथ भी छूते हैं, नजराने भी देते हैं, तहाइफ भी देते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही है, मैं गदाए दरे मुस्तफा हूँ, पूछिए मेरे दामन में क्या है। मैं सना खां हूँ आले नबी का, हाथ में दामन मुस्तफा। जब भी नासिर मेरी मौत आए, मेरी तुरबत पे कतबा लगाना, ये सना खां है प्यारे नबी का, पंज तन का ये अदना गदा है। ये हस्तियां ऐसी हैं, आज जिक्र ही उनका करना है। सुभान अल्लाह के ये जरा मोहब्बत और अकीदत के साथ मेरे मुस्तफा करीम, बल्कि जल्दी जल्दी करवाए तर्ज कर दूं। उलमा फरमाते हैं कि अगर अली ना होते, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता, हम सर ना होता। इसीलिए आका करीम अलैहिस्सलाम से जनाबे मौला कायनात ने जब सैयदा पाक का रिश्ता तलब फरमाया, हजरत अली ने आप सामने आके खामोश होकर बैठ गए। और मजे की बात यह है कि जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर और जनाबे सैयदना फारूक आजम ने मशवरा दिया था, अली हुजूर से, हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी का हाथ मांग। देखो ना केडी पक्की यारी है, केडी गूढ़ी यारी, यार यार मशवरा दे रहे, रिश्ता मांग, हुजूर तुझे ना नहीं करेंगे। मौला अली तशरीफ लाए ना तो खामोश होके बैठ गए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सीने के राज जानने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली जो बात दिल में है ज़बान पे ला। अर्ज की आका मैं फातिमा से निकाह का इरादा रखता हूँ। आका करीम ने फरमाया बैठो, बैठ जाओ। अंदर तशरीफ लेकर गए, सैयदा तैयबा ताहिरा से पूछा कि अली निकाह का पैगाम लेकर आए हैं। तो हजरत फातिमा वफाशियार बेटी नजरें झुका के खामोश खड़ी हो जाती। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी को रजा पर मामूल फरमाया। सरकार तशरीफ लाए और फरमाया, अली एक खुशखबरी सुनाऊं? जी आका सुनाइए। फरमाया, जब तुम आए थे ना, तेरे आने से पहले मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि हमने फातिमा और अली का निकाह अर्श पे कर दिया है। मोहम्मद फर्श पे आप भी कर, अर्श पे हो गया है, फर्श पे आप भी कर दें। और वहाँ गवाह जिब्रीलो में काइल बने, यहाँ गवाह अबू बकर उमर को बना। और जिदा निकाह अर्श पे हो जाए,
ते फरिश्ते कोई चवल चवला मारे ते ओने चवला ही मारनी है। तेरी औकात उत्थे हाथ पाए जिथे तेरी सोच भी नहीं जा सकती। और फिर जनाबे सैयदा पाक को हुजूर इस्लाम ने फरमाया ना फातिमा मैं 400 मिसकाल चांदी के वज़न का अली से करता हूं, क्या तुझे कबूल है? अब सर झुका के सैयदा पाक अर्ज करती हैं अब्बा जान अली कबूल है, लेकिन इतना थोड़ा हक महर कबूल नहीं, हक महर इतना थोड़ा कबूल नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी शहजादी खोल के बात कर। अर्ज की आका अब्बा जान हुक्म किसका है? फरमाया अल्लाह का। तो फिर उससे अर्ज कीजिए ना वो मुझसे पूछे, वो मुझसे पूछे ना मैं क्या चाहती हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपनी शहजादी से फरमा दीजिए जन्नत और जन्नत की नेमतें हमने तेरे नाम कर दी। जब शहजादी को ये खबर दी गई तो रो के कहा अभी भी थोड़ा है, अभी भी। आका करीम ने फरमाया मेरी बेटी खुल के बात कर। शहजादी ने अर्ज की ए प्यारे अब्बा जान मैं आपको देखती हूँ कभी आप गारों में जाकर उम्मत के लिए रोते हैं, कभी मिंबर पे बैठ के कभी हुजरे में बैठ के आप अपनी उम्मत को याद फरमाते हैं। ए अब्बा जान मेराज वाली रात जिस उम्मत के लिए आपने आंसू बहाए गारों में जाकर, जिस उम्मत के गुनाहों की माफी के लिए आप रोते रहे, मैं चाहती हूँ अल्लाह का हुक्म है मैं इस हुक्म के इवज़ आपकी उम्मत की बख्शिश का अल्लाह से वादा ले आपकी उम्मत की बख्शिश का वादा ले लूं। ऐ प्यारे अब्बा जान अल्लाह से अर्ज कीजिए। अब जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मैं तहरीर लेके हाजिर हूँ। अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमा दिया अपनी शहजादी से फरमा दीजिए हशर ऐसे पपा करूंगा जैसे फातिमा की मर्जी हो। हशर ऐसे बपा करूंगा जैसे फातिमा की मर्जी हो। ये शान है जनाबे मलिका फिरदौस बरी की। हजरते चरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर फाते कादियां के पोते मेघरे अली के पोते हजरते शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हो नहीं सकती रकम बिनते शागे बतहा की शान, हो नहीं सकती रकम बिनते शागे बतहा की शान, क्या बयां हो कतराए नाचीज से दरिया की शान। लफ्जों पे गौर कीजिए, कलाम लंबा मैंने कुछ अशार इसके लिखे दिल नहीं करता कोई एक भी छोड़ा जाए। हो नहीं सकती रकम बिनते शागे बतहा की शान, क्या बयां हो कतराए नाचीज से दरिया की शान। एक जर्रा क्या इहाता कर सके खुर्शीद का, एक अदना क्या समझ सकता है एक आला की शान। अदना क्या खान मैनू दाद दो, एक अदना क्या समझ सकता है एक आला की शान। है मेरे पेशे नजर उस जात का जिक्र बुलंद, है मेरे पेशे नजर उस जात का जिक्र बुलंद। पस्त हो जाती है जिसके सामने दुनिया की शान,
पस्त हो जाती है जिसके सामने दुनिया की शान। बदअतुन मिन्नी कहे जिसको रसूले इंसो जान, इससे बढ़कर और क्या हो उस दुर्रे यकता की शान। इससे बढ़कर और क्या हो उस दुर्रे यकता की शान। दिल ते करदा मैं तो अगले शेर भी सुना। वक्त काफी गुजर रहा है, जरा तवज्जो से जल्दी जल्दी सुन लीजिए। जिसकी आमद पर खड़े हो खुद इमामुल अंबिया, जिसकी आमद पर खड़े हो खुद इमामुल अंबिया, देखिए चश्मे नबूवत में जरा ज़हरा की शान। देखिए चश्मे नबूवत में जरा ज़हरा की शान। शेर सुनना, शेर सुनना। चाल में हुस्ने खिरा में अहमदी का बांकपन, जनाबे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा की सिद्दीक़ा बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं जनाबे सय्यदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाने पीने में मेरे आका से मुशाबहत रखती, सरकार को कॉपी करती। अब पीर साहब इसी हदीस के बारे में, यानी इसी हदीस का मफहूम इस शेर में अर्ज कर रहे हैं कि चाल में हुस्ने खिरा में अहमदी का बांकपन, वद्दुहा से मिलती जुलती, वद्दुहा से मिलती जुलती चेहराए ज़ेबा की शान। वद्दुहा से मिलती जुलती चेहराए ज़ेबा की शान। अगले महशर जिसकी आमद पर रखे नीची नजर, किस कदर ऊंची है उस शहजादिए वाला की शान। हाय 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 मैम, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं सारी पढ़ देता हूँ, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आयशा से पूछ जाकर रुतबाए उम्मुल हसन, पढ़े लिखे तवज्जो करें जरा। आयशा से पूछ जाकर रुतबाए उम्मुल हसन, पूछ सिद्दीक़ो उमर से ला फता इल्ला की शान। पूछ सिद्दीक़ो उमर से ला फता इल्ला की शान। जब बनी बिनते मोहम्मद, जब बनी बिनते मोहम्मद वालिदा सिबतैन की, चश्मे इंसान में दुबाला हो गई ममता की शान। अब सुनो, गौर करो, पीर साहब क्या फरमा रहे हैं कि जब सैयदा फातिमा हसनैन करीमैन की माँ बनी ना, तो इंसान की नजर में माँ का मकाम और बढ़ गया। हर बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा दुनिया के अंदर ये वाहिद खातून है जिसके कदमों के नीचे उनकी जन्नत है, जो खुद जन्नती जवानों के सरदार। मरहबा 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 ज़हरा तेरा ज़ोजे गिरामी बूतुरा, मरहबा ज़हरा तेरा
हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती इलाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो दाज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा। मरहबा ज़हरा तेरा ज़ौजे गिरामी पुतरा, खाक में जिसने मिला दी, खाक में जिसने मिला दी, कैसरो किसरा की शान, जिसने मिला दी कैसरो किसरा की शान। वो तेरे महपारों ने, वो तेरे महपारों ने, वो तेरे महपारों ने लगाए चार चांद, वरना क्या करबल के तपते हुए सहरा की शान। तेरे पुत्रा दा कमाल है, वरना करबला किने देखनी सी, करबला नु किस पूछना। कहते हैं एक बार फिर पढ़ दो। वो तेरे महपारों ने लगाए चार चांद, वरना क्या करबल के तपते हुए सहरा की शान। सजदाए हैरत में है अब तक जहाने साजिदी, देख कर तेरे पिसर के सजदाए ऊला की शान। देख कर तेरे पिसर के सजदाए ऊला की शान। थे कोई मन्ने ना मन्ने खस्मा नु खाए, लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा एक मुनादी निदा करेगा, हर कोई अपने हिसाब किताब में मसरूफ होगा। अचानक एक आवाज उठेगी, अहले महशर, ओ महशर वालों, आवाज उठेगी, आवाज आएगी, सबकी तवज्जो उस आवाज की तरफ होगी। पुकारने वाला पुकारेगा, नक्की सूरू ऊसकुम, ओए सर झुका लो, वगुद्दू अबसारकुम, आंखें बंद कर लो। पूछा जाएगा क्या होने वाला है, जवाब आएगा, हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्तु मुहम्मद अला सिरात, नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पुल सिरात से गुजरने वाली है। मेरे गोले के चिराग शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमा रहे हैं, जब सवानेज़े पे आ जाएगा, जब सवानेज़े पे आ जाएगा सूरज मुनकिरो, जब सवानेज़े पे आ जाएगा सूरज मुनकिरो, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादरे ज़हरा की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मैं, जी मैं, जी मैं। कहते हैं एक बार ये शेर फिर पढ़े, जब सवानेज़े पे, जब सवानेज़े पे आ जाएगा सूरज मुनकिरो, जब सवानेज़े पे सूरज आ जाएगा मुनकिरो, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादरे ज़हरा की शान, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादरे ज़हरा की शान। फातिमा माँ है उसी मर्दे जरी की ए नसीब। जो शेर मैंने इसमें से छोड़े हैं ना, वो करबला के हवाले से आपको मुहर्रम के लिए बचा दिए, जिंदगी रही तो फिर सुनाएंगे।
मक्ता जरूर सुनिए। फातिमा माँ है उसी मर्दे जरी की ए नसीर, फातिमा माँ है उसी मर्दे जरी की ए नसीर। किसकी? हुसैन इब्ने तन्हा वो दश्ते बला में तन्हा खड़ा हुआ, जैसे कि अंबिया का असासा खड़ा हुआ। हाले में जान निसारों के यूं लग रहे थे हुसैन, जैसे कि हाजियों में हुक्काबा खड़ा हुआ, जैसे कि हाजियों में हो। अब पीर नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा ये उसी मर्दे जरी की तरफ इशारा कर रहे हैं जी, उसी की तरफ। वो कौन सा मर्दे जरी? अगली लाइन में सुनिएगा कि इतना बड़ा लश्कर 24,000 का लश्कर अली असगर कुर्बान करके खड़ा है। अली अकबर की लाश के टुकड़े आंखों के सामने देख रहा है, अब्बास के बाजू कटे देख रहा है, कासिम की जवानी लुटते देख रहा है, ओनो मोहम्मद की गर्दनें कटते देख रहा है। अपना सब कुछ लुटा के वो मर्दे जरी खड़ा है, कहता यजीद के कुत्तों अली का बेटा मैदान में खड़ा है, भागा नहीं है। फातिमा ज़हरा का लश्ते जिगर खड़ा है। यजीदियों की दौड़ें लगी, हुसैन मैदान छोड़ के भागा नहीं। चरागे गोला फरमा रहे हैं फातिमा माँ है उसी मर्दे जरी की ए नसीर, फातिमा माँ है उसी मर्दे जरी की ए नसीर। लश्करे जर्रार पर आवी थी जिस तन्हा की शान, लश्करे जर्रार पर आवी थी जिस तन्हा की शान। हो नहीं सकती रकम बिनते शागे बतहा की शान, क्या बयां हो कतराए ना चीज से दरिया की शान। इनका मकामो मर्तबा मैं तुझको बताऊं, जरा सुन मोहब्बत और अकीदत के साथ। एक दिन हजरत मौला कायनात अली शेरे खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम 6 दिरहम घर से लेकर निकले, थकते नहीं गए, 6 दिरहम लेके घर से निकले कि फातिमा के लिए अपने लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। रस्ते में एक फकीर ने सदा की, अल्लाह के नाम पे कोई है कुछ देने वाला। जब अली ने अल्लाह का नाम सुना, पलट के देखा फकीर हाथ बढ़ा के कहता दोगे अल्लाह के नाम पर? मौला अली ने कहा अल्लाह देना ते मंगे। जेब में 6 दिरहम, 6 के 6 एक भी नहीं बचाया, फकीर को दे दिए। उसने कहा अपने लिए कुछ नहीं बचाया, कहा मेरे बस में होता अल्लाह के नाम पे जान भी दे देता। ये तो 6 दिरहम है, अब 6 दिरहम दे दिए। 6 दिरहम देने के बाद मौला अली खाली हाथ घर की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते में एक शख्स उसके हाथ में ऊंटनी, उसके हाथ में ऊंटनी। हजरत अली को रोक के कहता है अली ऊंटनी खरीदोगे? मौला अली उसका चेहरा देखते हैं तो सोचते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं, ये कहता है खरीदोगे? वो बेचने वाला खुद ही कहने लगा परेशान होने की जरूरत नहीं, ले लो, जब पैसे हुए दे दे, कभी तकाजा नहीं करूंगा। मौला अली ने फरमाया मैं तो आपको जानता नहीं। उन्हें आख्या तुसी नहीं जानते, असां ते जानते। फरमाया मुझ पे यकीन है, आके तेरे पुत्रा ते भी यकीन, तेरियां आने वालियां नस्लां ते भी यकीन। ये ले लो, जब हुए पैसे दे देना, 100 दिरहम की दूंगा। मौला अली ने नकेल पकड़ ली। मौला अली गली का कोना मुड़े, सामने से एक बंदा आया, कहने लगा अली ऊंटनी बेचनी है। फरमाया हाँ, कितने की? उसने खुद ही कह दिया मैं कीमत बता देता हूँ, आपका जी चाहा तो दे देना, ना चाहा तो मुझे बताना। हजरत अली ने फरमाया बताओ कितने की लोगे? वो कहने लगा 160 दिरहम की।
फरमाया ए फाड़ इत्थे साडी किसी शय दा रेट चंगा लग जाए ना असी सोची पाएंगे यार किधरे मैं सस्ती तो नहीं दे रहे। आपने फरमाया ये पता 160 दिरहम दे, 160 दिरहम लिए वापस चले। वो पहला बंदा जिससे ऊँटनी ली थी वो फिर मिल गया, कहा ये पकड़ो 100 दिरहम, 60 जेब में डाले, घर आए सैयदा पाक को ये बात बताई। सैयदा खुश हुई। तो फिर दोनों मियाँ बीवी मिलके मेरे और आपके आका की बारगाह में आए। आके ये सारा वाकया जनाब मौला अली ने आका करीम की बारगाह में अर्ज किया। आका करीम मुस्कुराए, फरमाया अली बड़ा सौदा की तई, क्या जानता है ऊँटनी देने वाला कौन था, लेने वाला कौन था। अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। आका ने फरमाया ए अली वो ऊँटनी देने वाला कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि जिब्रील अमीन था। वो ऊँटनी खरीदने वाला मीकाईल था। तूने अल्लाह की राह में 6 दिरहम खर्च किए, उसका वादा है जो उसको 1 देता है वो बढ़ा के 10 गुना देता है। जब तूने 6 दिरहम दिए उसने 60 का एहतमाम अपनी तरफ से कर दिया। इस खानदान की अजमत, इस घर की अजमत पूछ उम्मे ऐमन से पूछ, जो हबशा की रहने वाली जनाब हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं एक दिन रमजान शरीफ का महीना की गर्मी, मैं सैयदा तैयबा ताहिरा के दरवाजे के पास से गुजर रही थी। मैंने सोचा चलो आपका हाल दरियाफ्त कर लूं, खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं दरवाजे की तरफ गई, दरवाजा बंद। फिर मैंने दरवाजे के सुराख में से अंदर देखा, सैयदा तैयबा ताहिरा आराम फरमा है, सो रही है। मैंने दूसरी तरफ देखा, चक्की खुद ब खुद चल रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन दरवाजा बंद। मैंने सोचा सैयदा सो रही है, मैं शहजादों का झूला झूला। जब मैंने झूलों की तरफ देखा, हसन का गहवारा खुद ब खुद झूल रहा है, हुसैन का गहवारा खुद ब खुद झूल रहा है। दिन मोहम्मद के लिए, ज़हरा के लिए रातें हैं, और नबी के शहजादों दिन मोहम्मद के लिए, ज़हरा के लिए रात। हाँ, चक्की वाली बात, झूला भी झूल रहा, दोनों शहजादों का, हसन का भी हुसैन का। भट्टी साहब ये आपके वालिद साहब की जगह थी, आज आप वहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से चक्की भी खुद ब खुद चल रही है, झूले भी झूल रहे हैं। हजरत उम्मे ऐमन हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है। आका एक अजीब मंजर देखा है। फरमाया कहां पर? आपकी बेटी के घर। क्या देखा है? फातिमा सो रही थी, चक्की भी चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा, झूले भी झूल रहे हैं, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी गर्मी की शिद्दत भी है और रोजे से थी, चक्की भी खुद चलाती है, घर के काम भी खुद करती है। तो अल्लाह ताला ने उस पे नींद का गलबा तारी कर दिया ताकि प्यास की शिद्दत भी महसूस ना हो और गर्मी की शिद्दत भी। मेरी बेटी पे नींद का गलबा हो गया तो वो आराम फरमा है। तो आका फिर वो चक्की कौन चला रहा था, झूले कौन झुला रहा था? फरमाया चक्की चलाने वाली हूरें हैं, झूले झुलाने वाले फरिश्ते हैं। दिन मोहम्मद के लिए, ज़हरा के लिए रातें हैं, तेरी खिदमत के लिए कितनी बड़ी ज़ातें हैं। आए जिब्रील झूला झुलाने के लिए, सच तो ये है कि बड़े घर की बड़ी बातें हैं, सच तो ये है कि बड़े घर की बड़ी बातें हैं।
ये हशर का मैदान बताएगा। मलके फिरदौसे बरी की शान 70,000 हूरों के झुरमट में जब नबी की लख्ते जिगर आए। और मैंने एक रिवायत के अंदर पढ़ा, आपने सुना होगा कि सरकार जन्नत में जाएंगे, ऊंटनी पर सवार होंगे। ये रिवायत भी है, लेकिन मैंने एक रिवायत पढ़ी, सरकार ने फरमाया मेरी ऊंटनी पर मेरी फातिमा सवार होगी, मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा सवार होगी, मैं अपने जन्नती बुराक पर सवार होऊंगा। मौला अली ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जन्नत कौन जाएगा? फरमाया मैं। पूछा फिर आपके बाद कौन? फरमाया मेरी अहले बैत। जब ये सवाल किया, दो सवाल किए, पहले कौन जाएगा, दूसरा सवाल किया आपके बाद कौन जाएगा, फिर तीसरा सवाल पैदा हुआ। आका ने फरमाया अली तीजा भी कर। अर्ज की थी फमहिब्बूना, आका हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे? आका ने फरमाया आगे मैं, पीछे मेरी आल, पीछे मेरी आल से मोहब्बत करने वाले, तुमसे प्यार करने वाले। अब सईदा पाक ऊंटनी पर सवार पुल सिरात से गुजर होगा 70,000 हूरों के झुरमट में। क्या शान इस शहजादी की। इकबाल कहता है चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आताजदारे हल अता। तर्जमा नहीं मैंने करना, मैं बड़े कीते तर्जमा है। बानुए ज़ौक़ के लिए पढ़ रहा हूँ। बानुए आताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे आमर कज़े परकार इश्क, मादरे काफिला सालारे इश्क, रिश्ताए आईने हक जंजीरे पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा पर खाक पाशीद में। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिर 200 को तुम्हारे लिए है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है। वाह वाह, सदके जमा, हाथ खड़ा करके आखना है, ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है, तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। जिब्रील जिनके कदम चूमता है, ना भाई ना, मैं आपको इंज नहीं पढ़, मैं सिर्फ शक्लें देखने के लिए, हर बंदे का चेहरा देखें, तवज्जो नहीं, उठना नहीं, बैठ जाओ, थले बैठ, बैठ जाओ, बड़े अदब से बैठ के जरा सुनिए। तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। सुनिए, हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, मिलके गई है, बयां किस तरह हो तेरी शान। तवज्जो कीजिए, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, एक बार फिर पढ़िए जरा, तवज्जो। तेरे दर से खैरात तकसीम होगी,
ताज़ीम होगी। जिब्रील जिनके कदम चूमता है, जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए हैं। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, तू हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू फखरे तहारत, तू फखरे सना है। हया के वफा के रिदा के सना के ये सब आला ज़ेवर तुम्हारे लिए है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। ये फिरदौस कौसर के ये तुम्हारे लिए है। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुए आताज दारे हलअता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे मरकज़े परकार इश्क, मादरे काफिला सालार इश्क। तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। सुनो 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 सुनिए जरा, खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा, खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा। ये शबीर ओ शबीर तुम्हारे लिए है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो। अब मैं आपको भी शामिल करने लगा हूँ। ये जितने भी हैं आज हाकिम सवाली, ये जितने भी हैं आज हाकिम सवाली, तेरे दर से जाए न ये हाथ खाली। ये जितने भी हैं आज हाकिम सवाली, तेरे दर से जाए न ये हाथ खाली। यहाँ आज सब पर करम की नजर हो, यहाँ आज सब पर करम की नजर हो। ये सब आए नौकर तुम्हारे लिए है। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा।